स्टूडेंट, मैं पल्लवी स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन लवर में। आज हम सब पढ़ने जा रहे हैं MSD 2 के आधुनिक काव्य और विविधा के एक कविता। इसके कवि का नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ये एक उच्च कोटि के कवि हैं और इनके जितने भी कविता है वो उनके समय का हो तथा पहले का हो तथा अभी के आने वाले कल का हो, वो सभी समय को लेकर वो एक बहुत ज़्यादा सुंदर सुंदर कविता लिखे हैं। और ये एक कालजयी कविता भी बोला जा सकता है। यानी पहले तो राजा महाराज वास करते थे, पर अभी जो हैं, अभी के जो बुद्धिजीवी हैं या फिर जो नौकरी करते हैं या फिर नेता मंत्री एक्टर वगैरह जिसको भी बोल सकते हैं, उन सब को लेकर ये कविता लिखे हैं। तो चलो शुरू करते हैं। राजे ने अपनी रखवाली की। धर्मपरायण राजा को कभी यहाँ पर पहले तो धर्मपरायण राजा रहते थे जो कि अपने धर्म को यानी सेवक के जैसे काम करते थे। सारे जो जनता थे उनके लिए काम करते थे और उनके कर्म करने के लिए ही वो प्रसिद्ध थे। यानी जितने भी राजा थे तो वो सेवक थे जनता के। पर यहाँ पे जो लिखा गया है जिस राज्य के बारे में, वो एक शोषक है, यानी शासक करने वाला एक शोषक है जो आम नागरिकों से वो काम करवाता है और वो उनको सेवक की तरह उनको काम कराता है। और उसके ऊपर जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो सब यानी जो जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उन सबको व्यंग कराते हुए कवि ने ये कविता लिखी है। तो चलो शुरू करते हैं कविता। राजे ने अपनी रखवाली की, किला बना कर रहा, बड़ी बड़ी फौजें रखी, चापलूस कितने सामंत आए, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए। यानी कवि यहाँ बताना चाह रहे हैं कि जो राजा है, मैंने पहले जैसे बताया कि जो राजा है वो धर्मपरायण नहीं है और वो जनता को अपना सेवक सोचता है। पर उसके ऊपर वो तो जो सोचता है, पर उसके ऊपर जो बुद्धिजीवी हैं यानी जो उसके चापलूस हैं, वो सब उसकी चापलूसी में यानी कोई अपने मतलब के लिए सब काम करते हैं, कोई जनता के लिए काम नहीं करता। यहाँ वो किला बनाकर अपनी रखवाली के लिए, जो राज्य है वो अपनी रखवाली के लिए किला बना रहा है, चारों तरफ बड़ी बड़ी फौजें रख रहा है और जितने भी सामंत हैं वो सब उसकी चापलूसी में लगे हुए हैं, मतलब कि लकड़ी पकड़े हुए, यानी अपने मतलब के लिए सब राजा का सेवक बन के रह रहे हैं। कितने ब्राह्मण आए पोथियों में जनता को बांधे हुए, कवियों ने उसकी बहादुरी के गीत गाए। यानी जो ब्राह्मण लोग थे, यानी जिस समय राजा रहते थे तो उस समय के जो ब्राह्मण थे वो उचित अनुचित राजा को बताते थे। पर जैसे कि अभी यानी यहाँ पे जो राजे के बारे में बताया गया है वो पोथियों को लेकर जनता के ऊपर धर्म का गीत गाता है, यानी उन सबको पोथियों का ज्ञान देता है, धर्म के विरुद्ध अन्याय के विरुद्ध लिखकर उन सबको बताता है, उचित अनुचित का उसको भेद नहीं बताता है। तो ये लोग जनता जो है उनके धर्म को जो भी बताते हैं वो ब्राह्मण, तो उनके हिसाब से वो बांधे हुए रहते हैं। कवियों ने उनके बहादुरी के गीत गाए, यानी जो राजकवि थे वो सब जो राजा थे उनके बहादुरी के गीत, यानी झूठ मूठ का जो भी था वो लिख कर कविता बना देते थे ऐसे। सॉरी। लेखकों ने लेख लिखे, यानी जो लेखक थे वो अपनी लिख के उन सबको बताते थे, गलत गलत जो भी है उल्टा सीधा लिख कर राजा के बारे में बता देते थे। ऐतिहासिकों ने इतिहासों के पन्ने भरे, यानी कुछ भी राजा जैसा भी हो पर उसकी चापलूसी में ये सब लेखक जो कवि थे और जितने भी चापलूस थे वो सब इसके बारे में, राजा के बारे में अच्छा लिख कर अपने मतलब के लिए काम करते थे। जनता को कोई नहीं पूछता था।
और ये इतिहासकार उसके बारे में वीरत्व की कहानी ऐसे राजा ऐसे थे वैसे थे लिख देंगे तो वो सब पन्ने भर जाते थे, ऐसे लिख देते थे। नाट्यकार जो थे वो कलाकारों ने कितने नाटक रचे और रंगमंच पर खेल खेले। जो शोषण करता था राजा उसके विरुद्ध यानी कोई नहीं बोलता था, सब लोग उसके सपोर्ट जाके सब लोग यानी इतिहासकार, लेखक, कवि जितने भी और जो पंडित थे सब लोग उसके चापलूसी में कटाते थे। और जितने भी नाटक कलाकार थे नाटक रचा गया राजा के, राजा ऐसा है वैसा है, पर राजा ऐसा था ही नहीं। और उसके बारे में रंगमंच भी खेले गए यानी रंगमंच भी सजाया गया राजा के बारे में, राजा ऐसा है वैसा है। जनता पर जादू चला राजे का समाज का, यानी जो जादू जादू जैसे ऊपर ऊपर से राजा मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा बोल के सबको सबके ऊपर जो समाज था या जो जनता थे बेवकूफ़ जनता थे तो उनके ऊपर उसका जादू चल जाता था। लोक नारियों के लिए रानियां आदर्श हुई, जो महलों में रानी रहती थी उनको यानी आदर्श बनाते हुए, जो रानियां थी उनको आदर्श बनाते हुए जो मजदूर औरत थी या फिर काम कराने वाली औरत थी वो सब रानियों को अपना आदर्श बना लिए। धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, लोहा बाजा धर्म पर सभ्यता के नाम पर, यानी जो धर्म का बढ़ावा रहा धोखे से भरा हुआ, यानी धर्म के नाम पर सब लोग ठगने लगे और बढ़ावा देते हुए सब लोग धोखा भी देने लगे। यानी धर्म के नाम पर शासन किया गया, शोषण करा गया और जो जनता थी वो चुपचाप सहते गए। और लोहा बाजा धर्म पर सभ्यता और सभ्यता के नाम पर भी ठगा गया। खून की नदी बही, यानी खून की नदी बही गई का तात्पर्य यहाँ ये है कि जितने भी लड़ाई हुई उन सब में जो जनता थे वो ये वहाँ पे यानी आँख कान मूंद कर सब वहाँ पे जो खून के डुबकियाँ लगाती गई। आंखें खुली राजे ने अपनी रखवाली की, यानी जो राजा था वो अपनी जो जनता थे उनका शोषण करता था, पर कोई सब लोग आंख मूंद कर वो जो लड़ाई का जो ये था उसमें डुबकी लगाते गए। कोई राजा को यानी राजा के विरुद्ध नहीं गया और जितने भी बुद्धिजीवी जितने भी सामंत लोग थे सारे राजा के यानी राजा के ओर होके बेवकूफ़ बनाते गए जनता को। पर जब सब खत्म हो गया राजा का आँख खुली और राजे ने अपनी रखवाली की, पर जब आँख खुल गई तभी सबको पता चल गया कि राजा तो किसी को यानी जनता का सेवक नहीं था, वो तो खुद ही अपना रखवाला था। तो कविता आज इतना ही इसमें समाप्त करते हैं। अगर आप सबको मेरी वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना न भूलिएगा।